राधे कृष्ण वीवर, हम उम्मीद करते हैं आप जहां होंगे स्वस्थ होंगे। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर के आई हूं। माँ को मिली नई पहचान गृह लक्ष्मी की कहानी है, जिसे पढ़ के हर एक महिलाएं प्रेरित होंगी इस कहानी से। तो आइए हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे ऑसम शॉर्ट्स भक्ति से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। ऊपर वाले कमरे से जोर की आवाज़ आ रही थी। आज फिर से ओजस्वी ने अपने पापा को कहते सुना, एक मामूली हाउसवाइफ हो तुम्हें क्या पता कामकाजी इंसान की जिंदगी में कितनी तपस्या होती है। तुम्हें तो दिन भर खाकर घर में ही पड़े रहना होता है। तुम क्या जानो पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है। माँ हमेशा की तरह चुप थी और ओजस्वी माँ पापा के किसी बात का जवाब क्यों नहीं देती। वह सोचने लगी, लॉकडाउन के वजह से स्कूल के सारे क्लासेज ऑनलाइन ही चल रहे थे। घर के बाकी कामकाज लोग भी ज़्यादातर वक्त घर पर ही बिता रहे थे, पर कोई भी किचन में माँ की मदद नहीं करता था। सारा दिन उसकी माँ किचन में काम करती। दिन से रात तक वह भाग दौड़ कर सबकी फरमाइशें पूरी करती थी, पर किसी को भी उसके काम की कद्र न थी। आज जब फिर से उसके पापा माँ पर गुस्सा कर रहे थे तो ओबी का मन खीन हो उठा। वह सोचने लगी, ऐसा क्या करूं कि सबके दिल में माँ के काम के प्रति इज्जत का भाव हो। वह सोच में पड़ गई। तभी उसमें एक आइडिया आई। वह लपक कर अपने कमरे में आई और अलमारी से अपने कैमरा निकाल कर ले आई। उस दिन वह सारा दिन यूट्यूब पर कुछ सर्च कर रही थी। शाम तक सारा काम निपटाने के बाद वह रात में जल्दी सो गई। कल उसे अपने काम पर जो जल्दी उठना था। अगली सुबह वह माँ के आगमन के साथ ही जग गई। किचन में माँ जो भी पका रही थी उसमें कैमरे में उसकी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। माँ ने पूछा तो उसने जवाब दिया, स्कूल के कुकिंग कंपटीशन के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि उस वक्त मुझे और मेरी सहेलियों को इससे मदद मिल पाए। आप बस सारे सामग्री और तरीके को भी साथ में बताएं। माँ ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। अब यह रोज का काम होने लगा। वह किचन में माँ के साथ रहती, सारे डिशेस रिकॉर्ड करती और बाद में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फ़ोन में कुछ करती रहती। इस तरह दिन बीतते गए। ओबी के साथ समय बिताने में माँ अब थोड़ी खुशी से रहने लगी थी। एक माह बीतने को था। आज मदर्स डे था। ओबी ने कुछ खास करने को सोचा। अपने आसपास रहने वाले दोस्तों की मदद से उसने पूरे हॉल को अच्छे से सजाया। उसके बाद कमरे की लाइट बंद कर दी। आज सुबह से ही ओबी माँ को कहीं नजर नहीं आ रही थी। उन्हें फिक्र होने लगी। उन्होंने जल्दी जल्दी से काम निपटाकर उसे ढूंढना शुरू कर दिया। नीचे के सारे कमरे में जब वो नहीं दिखी तो माँ के कदम ऊपर हॉल के तरफ बढ़ चले। दरवाजा खुला। अंदर गुप्त अंधेरा था। उसने आवाज लगाई, ओजस्वी, ओजस्वी कहाँ हो तुम। तभी कमरे की लाइट जल पड़ी। ओजस्वी की आवाज आई, हैप्पी मदर्स डे माँ, लव यू सो मच। हॉल में तालियों की गूंज सुनकर उसे नज़र दौड़ाते हुए सामने घर के सारे लोग और कुछ पड़ोसी भी मौजूद थे। उसने एक गिफ्ट अपनी माँ की ओर बढ़ाया। इसे खोल कर देखो। माँ आश्चर्य में पड़ गई। बाद में खोलती हूँ ना। नहीं, अभी खोलो। ओजस्वी ने जिद कर बैठा। जैसे ही उन्हें गिफ्ट का रैपर हटाया, उपहार को देख उसके रगों में खुशी की लहर दौड़ आई। अंदर यूट्यूब के आया सिल्वर प्ले बटन था, जो उसे 1000 सब्सक्राइबर होने पर मिला था। साथ में ढेर सारी चिट्ठी और ईमेल के प्रिंट आउट में जिससे उसकी कुकिंग डिश की सराहना की गई थी। उन्होंने चैनल का नाम पढ़ा, कुक विथ नीलम। उनकी आंखों में आश्चर्य मिश्रित भाव थे। उन्हें यह यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी सी बिटिया रानी कैसे ये सब कर दिया। तभी ओबी ने अनाउंसमेंट किया, लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर आई एम प्रेजेंटिंग मिसेस नीलम गुप्ता, द होस्ट ऑफ कुक विथ नीलम शो। सबने जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया। वो भावविहीन हो ओजस्वी को गले लगाई। भगवान तुझ जैसी बेटी सबको दे। पहली बार घर वाले के नज़रों में उसके लिए प्रशंसा का भाव था। ओजस्वी ने अपनी समझदारी से वह कर दिखाया था जो आजकल घर के बड़े भी नहीं कर पाने को सोचा था। ओजस्वी का हाथ थामे माँ का चेहरा गर्व से
दमक रहा था। आखिर आज उसकी बेटी ने उन्हें एक नई पहचान जो दी थी।